इसमें हमको क्या करना है कि भाई a की मान तो -1 है और d का मान कितना है 1/2। तो आपको क्या करना है कि आगे की कितने पद ज्ञात करने हैं आपको, 2 या 4? 4 पद और आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने कल देखा था कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि भाई श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको a1 से लिखा जाता है और a1 का मान a के बराबर होता है और a का जो मान है वो हमें दिया गया है -1, यानी पहला पद आ गया है -1। इसके बाद में चले इसी प्रकार से a2, और a2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, a प्लस d के बराबर। हमने यही देखा था। तो यहां देखिए a की वैल्यू हमने रख रहे हैं -1 और d की वैल्यू रख रहे हैं 1/2, यही रख रहे हैं ना। तो ऐसे जो भिन्न संख्याएं होती हैं उनको योग या माइनस करने का एक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है उदाहरणों में, और अभी भी सुन लो। ऐसे जब प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। तो यहां से देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, तो ये 2 किसका आ रहा है, माइनस, क्योंकि माइनस है। प्लस ये 1 एज इट इज रहेगा और ये 2 ऐसे बटे में रह जाएगा, ठीक, ऐसा ही होगा। और यहां ध्यान दो, 1 प्लस का है 2 माइनस का है, यानी 2 को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 2 को घटाओगे 1 में से तो कितना बचेगा, -1 और बटे में 2, यानी आपका a2 जो है वो आ जाता है -1/2। ये दूसरा पद आ गया। तीसरा पद जो है a3, ये हमारे पास रहेगा a प्लस कितना d आएगा, 2d। एक कम करके लिखते हैं, ये याद हो जाना चाहिए तुम लोगों। तो a की वैल्यू कितनी है, वही -1 प्लस 2 into 1/2 भाई d की वैल्यू कितनी है, तो जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 सरल कर दो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये सरल हो गया। तो यहां हमारे पास बच जाएगा -1 और यहां पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1, 1 में से 1 को घटा दो तो आपके पास 0 आएगा और ये आपका किसका मान है, a3 का मान। तो a3 का मान कितना आ जाएगा, 0। एक और हमको फाइंड करना है, क्या, a4। 4 पद ज्ञात करवा रहे हैं तो a4 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी a प्लस कितना d लिखेंगे, 3। तो a की वैल्यू है -1 और प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है 1/2, ऐसा ही होगा। तो इसको यूं लिख सकते हैं हम, -1 ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 और बटे में कितना है 2 से थोड़ी मल्टीप्लाई होगा। ये देखो ये अंश है तो ऊपर ही अंश से ही मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर से होता है। तो यहां से देखिए अभी मैंने एक तरीका बताया था, ठीक वैसे ही कीजिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, प्लस ये 3 एज इट इज लिखा जाएगा और बटे में 2 भी ऐसा कैसा लिखा जाएगा। तो यहां से बेटा देखिए a4 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 3 में से 2 को घटाना है क्योंकि माइनस का है ना, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, और ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ गया, नंबर 4। तो हमारे पास में अतः प्राप्त श्रेणी या कहें एपी का मतलब समांतर श्रेणी से ही होता है। अतः प्राप्त एपी क्या होगी, पहले a1 यानी पहला पद क्या है, -1, तो ये हमने -1 लिखा। फिर दूसरा पद हमने निकाला a2 ज्ञात किया, -1/2, -1/2। जो तीसरा पद है वो 0 आया है तो वो 0 नोट करेंगे, और चौथा पद चतुर्थ पद 1/2 है, ये लीजिए। अगर आप आगे और ज्ञात करना चाहें तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास एपी जो है यह प्राप्त
ठीक है। अतः प्राप्त एपी ये होगी -1 -1/2 0 1/2। आगे अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे मान लो इसमें आपको 5वां पद ज्ञात करना होता या 7वां पद ज्ञात करना होता, या मान लीजिए कि आपको इस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना होता, तो क्या लिखेंगे a11 और a11 बराबर लिखोगे a + 10d, ऐसा ही लिखेंगे। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी -1 10 × d की वैल्यू 1/, और यहाँ -1/2 को यहां सरल कर ले, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 = 5, 5 में से 4 को लेस करोगे कितना बचेगा 4। यानी इस श्रेणी का जो 11वें नंबर पे जो पद आएगा वो कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। इसी प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रश्न इसके अंदर? और कोई प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न तुम्हारा ये था कि आपको एक श्रेणी दी जा रही है, एक अनुक्रम दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एक अनुक्रम दिया जा रहा है, एक श्रेणी दी जा रही है, और ये पूछा जा रहा है कि ये जो अनुक्रम दिया है, ये जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया आप लोगों ने? आपने a1 a2 a3 a4 ऐसे सबके मान नोट किए होंगे। फिर एक तरफ आपने फाइंड किया होगा a2 - a1 और इस एक तरफ किया होगा a3 - a2, दोनों के मान आपने ज्ञात किए। अगर दोनों के मान बराबर आ जाते हैं तो दोनों मान अगर बराबर हैं तो वो दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होगी, और अगर दोनों मान अलग-अलग आ जाते हैं तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपन इसका भी देख लें, ठीक है। जो दिया गया जो अनुक्रम है, अनुक्रम यानी श्रेणी जो है वो क्या दी गई है हमें कि 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। आगे भी है नहीं, ये हमारे पास में एक श्रेणी है, और ये पूछा जा रहा है कि ये जो है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि अनुक्रम आप देखो, श्रेणी जब आप देखो तो यहां पर सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, a1 a2 a3 a4 इनका मान लिखना, ये पहला काम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो वो काम अपन पहले कर लेते हैं। देखिए तो यहां पे देखो कि भाई a1 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो ये वैल्यू कितनी है बताओ 3, सही। इसी प्रकार हम बात करें a2 की, तो a2 की वैल्यू हमको दी हुई है बेटा 3 + √2, यही दे रखे हैं। इसी प्रकार से a3 की वैल्यू है 3 + 2√2। देखो अगर हमें ये कहा जाता पहले से कि ये AP है तो हम केवल किसका मान लिखते, a1 का और a2 का ही लिखते केवल, ठीक है। लेकिन हमको ये पूछ रहा है कि ये AP है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सारे मान लिखेंगे। ये लीजिए a4 की वैल्यू कितनी है 3 + 3, यही है। ये सारे मान हमने नोट कर लिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हमने नोट कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई ये जो सार अंतर हम निकालते हैं उस फॉर्मूले से ही अपन क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे इनका। अपन सार अंतर नहीं कहेंगे उसको, अभी पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो पहले हम इधर लिख रहे हैं a2 - a1, क्या निकालेंगे बेटा इधर से, a2 - a1, a2 - a1 ज्ञात कर लेते हैं। तो a2 की वैल्यू कितनी है 3 + √2, सही है, और -a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 यहां नोट कर दिया। अब यहां देखो 3 प्लस का है 3 माइनस का है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा √2, यही बचा। अब एक यहां से हम अंतर निकालते हैं a3 - a2, एक ये अंतर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से a3 की वैल्यू कितनी है 3 + 2√2,
यही है ना a3 की वैल्यू, और a2 की वैल्यू कितनी है, ये रही। देखो यहाँ बाहर माइनस है तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ये ब्रैकेट में रखा हमने। अब यहां से देखिए 3 प्लस 2 रूट 2, ये तो एज इट इज आ गया, और माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो माइनस का 3 और यहां क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2, ये बचेगा, ये बचेगा ना। तो यहां से देखो 3 किसका है, प्लस का, और ये 3 किसका है, माइनस का, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 रूट 2 और माइनस रूट 2। ध्यान दीजिए, क्या हम इन दोनों में से रूट 2 को बाहर ले सकते हैं, इन दोनों में से रूट 2 को बाहर ले सकते हैं, तो रूट 2 को हमने बाहर लिया तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, 2, यहाँ क्या बचेगा, 1 कहां से आया, हम कॉमन लेते हैं, उसका भाग देते हैं, तो 2 रूट 2 में से हमने रूट 2 को कॉमन ले जाएगा, तो रूट 2 का भाग इसमें देंगे तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2, माइनस रूट 2 में से हमने रूट 2 कॉमन ले जाए तो रूट 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहां से देखिए बेटा रूट 2 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ दोनों में आप देखिए, यहाँ आपने ये जो a2 माइनस a1 जो ज्ञात किया है और यहाँ a3 माइनस a2 जो है ज्ञात किया है, दोनों ज्ञात किए। अब दोनों का जो मान है वो आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, रूट 2, यहाँ कितना आ रहा है, रूट 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः देखिए a2 माइनस a1 का जो मान है वो a3 माइनस a2 के इक्वल है, इक्वल आ रहा है ना, अगर बराबर नहीं होता तो अपन कैंसिल कर देते। तो यहाँ पर दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर, और बराबर किसके आ रहे हैं, रूट 2 के। तो दोनों का मान कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है। तो ये जो है ये जो समांतर, ये जो श्रेणी दी गई थी आपको, जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी होगी। क्यों, क्योंकि इसका अंतर आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर ये अंतर बराबर नहीं आ रहा होता तो हमें यहाँ पे इसको समांतर श्रेणी कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों अंतर क्या आ रहे हैं, बराबर, इसलिए ये श्रेणी जो होगी वो क्या होगी, एपी होगी। क्या होगी, एपी। तो अपन लास्ट में लिखेंगे कि यहां पर दिया गया जो अनुक्रम है, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। और अगर इसका सार्वअंतर भी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, सार्वअंतर, जिसका सार्वअंतर आप नोट कर सकते हो, सार्वअंतर कितना, रूट 2 है। अब अगर आगे आपको पद ज्ञात करने हैं तो आप ज्ञात कर सकते हो। ज्ञात करवा रहे हैं कैसे पद, जैसे आगे के 4 या 3 पद आपको ज्ञात करवा रहे हैं, एक 3 पद ज्ञात करवा रहे हैं, तो 3 पद ज्ञात करवा रहे हैं, तो देखो पहला पद दिया है, दूसरा पद भी दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, तो अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 5। तो 5 ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, a प्लस 4 और डी लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसा ही लिखेंगे ना। तो यहां से देखो a की वैल्यू कितनी है, 3 है कि नहीं, प्लस 4 और d की वैल्यू कितनी है, रूट 2। ये लीजिए a5 का मान आ गया, आया कि नहीं आया। अब यहां अभी कोई ऐसा मत करना कि 3 प्लस 7 कर दो, 7 कर दो, 7 रूट 2 जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये अलग है, ये पूर्ण संख्या का पद है, ये अपरिमेय संख्या का पद है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय में संख्यात्मक रूप से ऐसे योग के रूप में लिखी तो जा सकती है, लेकिन वहां पे उनका जो परिमाण होता है वो बढ़ता नहीं है, तो एज इट इज छोड़ देंगे। अगर आपको जैसे मान ज्ञात करना है 6वें पद का, तो आप यहां क्या लिखेंगे, a प्लस 5d, तो a की वैल्यू कितनी, 3, 5 और d की वैल्यू कितनी है, रूट 2। ये लीजिए, ये 6वां पद आ जाएगा आपका, 3 प्लस 5 रूट 2, ये 6वां पद आ गया। अगर इसी प्रकार से अगर आपको 7वां पद ज्ञात करना है,
तो कितना आएगा 3 + 6 2 3 भाई a प्लस कितना d लिखेंगे 6d, तो a की वैल्यू 3 और 6 और d की वैल्यू कितनी है 2, ले लीजिए 3 + 6√2 आ जाएगा। इस प्रकार से ही आपने इसके सारे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, ऐसे मालूम करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और उसके बाद में अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद आपको और उसमें ज्ञात करने हैं। बताइए इसमें किसी को समस्या है क्या? और ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये प्रश्न नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ हल कर सकते हैं उसको, है कोई? आप लोग ट्राई करें, ठीक है, ऐसे प्रश्नों का ट्राई करेंगे। जैसे कई प्रश्न ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है a स्क्वायर a क्यूब a4, ऐसे है क्या? ऐसे है। तो यहां से देखो रफली मैं बताता हूं आपको कि यहां से मान लो अब ये a1 a2 a3 a4 के मान तो आप ज्ञात कर ही सकते हैं। तो हम यहां देखिए a2 - a1 निकालें, ज्ञात करें तो a2 की वैल्यू है a स्क्वायर और a1 की वैल्यू क्या है a। अब यहां से देखो a स्क्वायर और इसमें से a को बना रहा है तो हम a को बाहर लेंगे, तो क्या बचेगा a - 1, ये बचेगा क्यों बचेगा। और इधर लिख लेते हैं बेटा a3 - a2, तो a3 की वैल्यू कितनी है a क्यूब, a2 की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, क्या कॉमन लेंगे इसमें से a स्क्वायर, भाई जो छोटा होता है उसी को तो कॉमन लेते हैं वैसे के रूप में। और यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा 1, क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं क्या? यहाँ देखो कि आपने a2 - a1 ज्ञात किया, a3 - a2 ज्ञात किया, तो दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई सिर्फ आ रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर तो आ रहे हैं, ब्रैकेट वाला मान तो बराबर है। यहाँ देखिए a - 1 लेकिन यहाँ a है, यहाँ a का स्क्वायर आ रहा है, तो वो दोनों अलग हो गए, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अतः दिया गया जो अनुक्रम है, दी गई जो श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी नहीं है तो उसके आगे के पद भी अपन नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर ये मान बराबर नहीं है तो d का मान बराबर नहीं है, और d का मान बराबर नहीं होता वहां पे समांतर श्रेणी होती ही नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है।